और मेरे जुगाड़ू कोडर्स, यार क्लास पढ़ के मजा आया कि नहीं आया? कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि कैसी लगी क्लास की इंट्रोडक्शन, और कुछ तुम्हें और कुछ इसके अलावा समझना है तो प्लीज वो भी रिकमेंड कर सकते हो, सजेस्ट कर सकते हो। इस वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब किए बिना तुम्हें जाना नहीं है, क्योंकि ये वीडियो स्टार्ट होगा क्लासेस के लेवल 2 पे। अब चलो देखते हैं कि और मजेदार वाली क्या चीज करते हैं। क्लासेस याद है ना, हमारे स्कूल डेज में हमारी जो क्लास होती थी, उस क्लास में या तो हम धमाका करते थे, हमारी क्लास बहुत शातिर होती थी, बहुत ही बदमाश वाली होती थी, या फिर हमारी क्लास बहुत ही शांत और पढ़ाकू टाइप होती थी। तो अलग अलग तरह की क्लास होती हैं। तो हमारी क्लास ये वाली क्या कर रही है, रेक्टेंगल में हमने बनाया था। अब रेक्टेंगल की स्पेलिंग जो है वो अच्छी होनी चाहिए, याद रखना। तो हमारे रेक्ट एंगल ये होनी चाहिए। एनीवेज, तो हम जब इस तरीके से कोई इंस्टेंस बनाते हैं ना, तो ये कहलाता है हमारे क्लास का एक ऑब्जेक्ट बन गया। अब तुम बोलोगे सार्थक भाई ऑब्जेक्ट तो कुछ और होता है ना, हम अगर ऐसे करके बनाएं और उसमें लिखें कि भाई नेम जॉन, एज 30, से हाय, ऐसा ऐसा, ये ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ क्लास बना रहे हैं भाई, कुछ गड़बड़ हो गया सार्थक भाई, कंफ्यूज हो गया क्या? नहीं, देखो जावास्क्रिप्ट में ना जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है ना, स्ट्रिंग, नंबर, नल, अनडिफाइंड, इन सब को छोड़ के जितनी भी चीजें क्रिएट होती है ना, वो सब ऑब्जेक्ट ही होते हैं एट द एंड। बहुत डीप में जाओगे तो, लेकिन इतना डीप में हमें नहीं जाना है। हमें क्या समझना है कि यार देखो, हम ऑब्जेक्ट क्यों बनाते थे? सिमिलर टाइप की कुछ चीजों को ग्रुप करने के लिए, है कि नहीं? तो यहां पे हमने नेम ग्रुप किया, एज और एक फंक्शन। ये सारी चीजें तुम क्लास में भी तो कर सकते हो। चलो एक काम करते हैं, सिंपल सा काम ये करते हैं कि हमने ये जो रेक्टेंगल वाला रेक्ट करके जो ऑब्जेक्ट बनाया था क्लास से, उसकी जगह अब हम क्या करेंगे, एक कांस्टेंट बनाएंगे रेक्ट करके, और ये एक ऑब्जेक्ट होगा हमारा इस तरीके से। हमने यहाँ पे विड्थ डाली, हमने हाइट डाली और एरिया डाला। क्या ये अब काम करेगा अगर मैं इस पूरी क्लास को भी कमेंट कर दूं? तो देखो, इसने यहाँ पे तो वैसे तो नॉट अ नंबर दे दिया, पर इसको देना तो नहीं चाहिए था, क्योंकि हमें इसको यहाँ पे हम अगर नॉर्मल फंक्शन यूज करेंगे तो ये काम कर जाएगा। तो ये देखो 1 2 3 आ गया ना। क्यों 1 2 3 आ गया? ये क्योंकि हमारा दिस डॉट विड्थ जो है 3 है, 41 है। तो यही चीजें तो हम यहाँ पे कर रहे हैं भाई। ये हमने रेक्टेंगल बनाया, उसके कंस्ट्रक्टर में हम ये चीजें यूज कर रहे हैं, फिर हम जाके एरिया पे कॉल कर रहे हैं, और फिर नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, और ऑब्जेक्ट में हम इसी तरीके से एरिया को कॉल कर रहे हैं। सब तो वही है। तो ये और ये डिफरेंट क्यों है? डिफरेंट पहली बात तो है ही नहीं। ये थोड़ा सा जो है नए तरीके से हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, जो कि ग्रुप कर रहा है सिमिलर तरह की प्रॉपर्टीज को। समझ में आई बात? तो ये याद रखना कि क्लासेस जो हैं एट द एंड एक ऑब्जेक्ट ही होते हैं। अब यहां पे हमने इसके मेथड बनाई है एरिया नाम से। इस मेथड को ना दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। ऐसे करके मैं अगर फंक्शन लिखूंगा ना, तो ये भी एक वैलिड सिंटेक्स है मेथड क्रिएट करने का। और अब तुम बोलोगे सार्थक भाई काम करो ना, एरो फंक्शन यूज कर लो। हाँ भाई, एरो फंक्शन भी यूज हो गया है ना। तो ये 2 तरीके हैं हमारे मेथड क्रिएट करने के, 3 तरीके एक्चुअली। तो ये वाला मुझे सिंपल तरीका ज्यादा पसंद है। अब कभी कभी क्या होता है, हमें कुछ ऐसा मेथड चाहिए जिसमें हम कुछ वैल्यू को नहीं यूज कर रहे हैं, हमें डायरेक्टली काम करना है। अब कहने का मतलब क्या है कि ये रेक्टेंगल है। अब मान लो इन्फॉर्मेशन करके एक हमें बनाना है, और उसमें हम कुछ नहीं करेंगे, हम रेक्टेंगल की इन्फॉर्मेशन देंगे। ठीक है, दिस इज अ क्लास ऑफ रेक्टेंगल, रिएक्टेंगल नहीं, रेक्टेंगल, सिंपल। अब इसको कॉल कैसे करेंगे? हमने कहा यार एक काम करो, ये रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट तो बना ही रखा है हमने इस रेक्टेंगल वाली क्लास से, तो हम इसको कॉल करते हैं, हम बोलते हैं इन्फो। अरे यार इन्फो ठीक है। तो जैसे इन्फो को किया, देखो दिस इज अ क्लास ऑफ रेक्टेंगल, बहुत सही, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां तक तो ठीक है, लेकिन सिर्फ इंफॉर्मेशन लेने के लिए मुझे एक पूरा का पूरा इंस्टेंस बनाना पड़ेगा, मुझे चीजें पास करनी पड़ेंगी। अरे यार, मैं क्या चाहता हूं, सिंपल सा फंडा होना चाहिए भाई। ये रेक्टेंगल क्लास की इंफॉर्मेशन चाहिए ना, मुझे उसका इंस्टेंस से क्या लेने देना। तो मैं चाहता हूं भाई इस तरीके से काम करे। ठीक है, तो तुम बोलोगे भाई रेक्टेंगल की इंफॉर्मेशन दे दो। अब ये चीज काम नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि इस मेथड को तुम्हें बनाना पड़ेगा स्टैटिक मेथड। अगर यहां पे तुम कीवर्ड डाल दो स्टैटिक, तो जैसे ही तुमने कीवर्ड डाला स्टैटिक, और फिर जाके तुम अगर कॉल करोगे ना इस फंक्शन को डायरेक्टली, बिना इंस्टेंस क्रिएट करे, इस इंस्टेंस को मैं कमेंट भी कर देता हूं। तो अब देखो, बिना इंस्टेंस क्रिएट करे मैंने इसको कॉल किया रेक्टेंगल, डायरेक्टली क्लास है डॉट इन्फो, और ये हमारा दिस इज अ क्लास ऑफ रेक्टेंगल जो है वो लॉग हो गया, क्योंकि ये स्टैटिक फंक्शन था और स्टैटिक मेथड था। अब ये स्टैटिक मेथड का फंडा ही यही होता है कि हमें इसमें कोई भी चीजें नहीं चाहिए इंस्टेंस वाली, हमें इंस्टेंस बनाने की जरूरत ही नहीं है। तो बिना इंस्टेंस के अगर किसी फंक्शन को या मेथड को कॉल करना है क्लास के, तो तुम्हें उसके पहले लगाना पड़ेगा स्टैटिक। अब स्टैटिक में एक प्रॉब्लम हो जाती है कि अगर मैं चाहूं कि भाई मुझे जो है विड्थ दे दो, अब भाई तुमने इंस्टेंस बनाया ही नहीं, इंस्टेंस बनाते टाइम तो हम ये विड्थ वगैरह हाइट डालते थे, तो जब ऐसा करोगे तो तुम्हें मिलेगी ही नहीं विड्थ। तो ये याद रखना, स्टैटिक मेथड में कोई भी इंस्टेंस होता नहीं है, और जब इंस्टेंस नहीं होता है तो इंस्टेंस वाली
कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रखने वाली हैं, लेकिन ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही पावरफुल है स्टैटिक मेथड्स। तो चलो अब वापस आ जाते हैं हमारे वही रेक्ट डॉट एरिया पे, क्योंकि हम यहाँ पे अब देखने वाले हैं कि भाई हमने 3 और 41 पास किया था, तो ये दिस डॉट विड्थ कर रहे हैं, पर ये हम बोल रहे हैं कि क्लास की विड्थ और क्लास की हाइट, ये तब तो ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं सिर्फ और सिर्फ मैं विड्थ एक्सेप्ट करूं, हाइट को मैं डिफॉल्ट कर दूं कि भाई हाइट जो है हमेशा 20 रहेगी। तो इस केस में मैंने यहां पे 3 पास किया विड्थ और 20 से मल्टीप्लाई हुआ तो आ गया 60। ठीक है ना, 60 बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बात ये आती है जब भी मुझे रेक्टेंगल का न्यू ऑब्जेक्ट बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्टर में ये बाय डिफॉल्ट 20 हमेशा ही ऐड करेंगे। तो ये एक एक्स्ट्रा स्टेप हो गया। अब मान लो इस तरीके से तुम्हारे पास 10 वेरिएबल हैं जिनकी सिर्फ वैल्यू तुम्हें करनी है और उनका जो भी हम पास कर रहे हैं उससे कोई लेना देना ही नहीं है, सिर्फ ये हार्ड कोडेड वैल्यू है। तो इसको यहां डिफाइन ना करके तुम क्या चाहते हो कि भैया इसको मैं यहां पे डिफाइन कर दूं एज अ क्लास फील्ड। ये वही बात हो गई जिस तरीके से हम ऑब्जेक्ट में बनाते थे ना, भाई मैंने कहा ऑब्जेक्ट बनाओ रेक्ट 1 इज इक्वल टू, यहां पे मैंने कहा भाई एक काम करो हाइट दे दो, हाइट की वैल्यू है 20, तो ये हमने बाय डिफॉल्ट ऐड कर दिया है ना। ये काम जब हमें क्लास में करना होता है तो वो कैसे करते हैं, हम फील्ड बनाते हैं, हाइट लिखते हैं 20, और अब ये काम करेगा बड़े अच्छे से। क्यों, क्योंकि इस समय विड्थ जो है वो बाहर से आ रही है जब हम इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं या न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, और हाइट जो है हमारी वो हमने बाय डिफॉल्ट दे दी। ध्यान देने वाली बात ये है कि यहां पे ना तो हमें लेट लिखना है ना ही हमें कॉन्स्ट लिखना है, कुछ भी नहीं लिखना है, और हमारी ये प्रॉपर्टी रेडी हो गई। ये तरीका बहुत ही अच्छा है अगर तुम्हें कोई चीज हार्ड कोडेड करनी है और उसको तुम जब इंस्टेंस के टाइम पे नहीं ले रहे हो। इससे होगा ये कि जितनी भी बार तुम्हें हाइट की जरूरत है वो हाइट एक ही जगह डिफाइन की गई है और तुम 1000 जगह भी यूज करो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अब ना एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई। क्या प्रॉब्लम, देखो मैंने कहा रेक्ट डॉट हाइट इज इक्वल टू 300 और ये देखो 900 आ गया। अरे ये तो यार गड़बड़ हो गई, हमने ये रखा ही इसीलिए था कि यहाँ पे हम एक बार डिफाइन कर दें फिर हमें कोई एक्सेप्ट करने की जरूरत ही नहीं है बाहर से। लेकिन ये तो बाहर से जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, जब हम इंस्टेंस बना रहे हैं, तब भी हम चेंज कर सकते हैं। इसको अगर तुम्हें प्रिवेंट करना है, तुम नहीं चाहते कि कोई भी जो भी तुमने फील्ड बनाई है क्लास की उस पर जो है चेंजेस कर पाए, तो क्या करेंगे, तो उस केस में तुम्हें इसको प्राइवेट बना देना है। अब प्राइवेट कैसे बनाते हैं, प्राइवेट का मतलब है सिंपल सी कि बाहर से ये जब हम इसको ट्राई करेंगे यूज करने का ना तो हो ही नहीं पाएगा। अब देखते हैं कैसे होता है। हमें कुछ नहीं करना, हमें यहाँ पे लगा देना है हैश। जैसे ये हैश साइन लगा देंगे ना तो देखो ये डल हो गया। डल का मतलब है ये प्राइवेट है, तो इसको यहाँ पे जब यूज करेंगे तो भी हमें ये हैश लगा के ही यूज करना है, दिस डॉट हैश हाइट। और देखो 60 आ गया, लेकिन यहाँ पे तो हमने रिएक्ट डॉट हाइट 300 लिखा था। रिएक्ट डॉट हाइट तो है नहीं, रिएक्ट डॉट हैश हाइट है ना। और जैसे ही हैश हाइट करेंगे तो बोलेगा यार कि यार प्राइवेट फील्ड है हैश हाइट, इसको तो यूज नहीं कर सकते। तो ये तरीका बहुत ही शानदार है अगर तुम्हें हाइट को या किसी भी फील्ड को क्लास की प्राइवेट करना है जिससे कि वो चेंज ना हो पाए एक बार डिफाइन होने के बाद। लेकिन तुम चाहते हो यार कि मैं इसको चेंज कर सकूं कभी, है ना, या यूजर को तुम देना चाहते हो एबिलिटी कि हाँ भाई तुम यूज कर सकते हो किसी सिचुएशन में, तो तुम क्या करो, यहां पे तुम यूज कर सकते हो सेट हाइट नाम से एक फंक्शन, इसको बोलते हैं सेटर। ठीक है, तो जिस तरीके से हमने कंस्ट्रक्टर में विड्थ सेट की थी ना, उसी तरीके से हम यहां पे हाइट सेट कर सकते हैं, जो भी हाइट हम पास करेंगे यहां पे। ठीक है, तो यहाँ पे हाइट सेट करना है हमको, तो हम करेंगे रेक्टेंगल डॉट सेट हाइट, और यहाँ पे अब हमने 300 दिया तो ये देखो 900 हो गया। तो ये तो सेट करने की बात हुई, लेकिन तुमने कहा ना यार नहीं नहीं हम सेट करना ही नहीं चाहते, लेकिन हो सकता है तुम एक्सेस तो करना चाहते हो, तो उस समय गेटर बनाओगे तुम और सेट की जगह लिखोगे गेट, और यहाँ पे इस फंक्शन में और मेथड में रिटर्न कर दोगे तुम दिस डॉट हैश हाइट। इसमें कुछ एक्सेप्ट तो करना नहीं है। तो अब अगर मुझे यहाँ पे चाहिए, ठीक है एरिया ठीक है भाई, लेकिन ना मुझे हाइट भी चाहिए कि कितनी हाइट है, तो हाइट पता तो करूँ एटलीस्ट कितनी है। तो पता चला कि यार हाइट जो है वो 20 है, यहाँ पे सेकंड वाला दे देखो। तो ये जो गेटर और सेटर है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये हाइट को प्राइवेट करना भी बहुत ज़रूरी है। कुछ चीज़ें जहाँ पे तुम्हें अगर प्रोग्रामिंग का नॉलेज होगा तो तुम बोलोगे यार ये तो ऊप्स कॉन्सेप्ट आ गया, हाँ वो सब भी पढ़ेंगे, जावास्क्रिप्ट में ऊप्स की एक अलग सीरीज बनेगी, उसमें देखेंगे कैसे काम करता है। लेकिन फिलहाल हमने बहुत अमेजिंग चीज़ें क्लासेस के बारे में पढ़ ली, और क्लास हमारी यहाँ पे बहुत ही शानदार तरीके से भेजे में घुस गई होगी, है कि नहीं। अगर चीज़ें इजीली समझ में आ गई तो भाई कमेंट करो, या तो इंस्टाग्राम पे जाके डीएम करो, स्टोरी में मुझे टैग करो और मैं उसको फिर करूंगा रीशेयर। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और सब्सक्राइब किए बिना तुम्हें जाना नहीं है। कोड में जुगाड़ करते रहना, और हम मिलेंगे अगले वीडियो में, और तुम्हें देखते रहना है कोड जुगाड़।